हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रौनक मंत्री। आज हम देखने जाएंगे जो हमने लास्ट अभी देखे कुछ आपको लास्ट क्लास में मैंने 3 इक्वेशन बताई थी। इक्वेशन ऑफ द मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन। तो उनके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस करा था, उनको पूरा कंप्लीट उनका डेरिवेशन भी अपन ने देख लिया था। तो उन्हीं के बेसिस पे कुछ आते हैं उनके एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल्स, जिनको अपन सोल्व करेंगे उन इक्वेशंस का यूज करके। तो वो किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से अपन को पता चलेगा कि क्या चीज़ अपन को फाइंड करनी है, उनको समझने के लिए अपन एग्जांपल्स कर रहे हैं। देखें तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल आ रहा है कि भाई ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी पोजीशन जो होती है ना, मतलब बिल्कुल एक ही जगह पे रुकी हुई है, तो मतलब उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या है, 0। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मतलब स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई है अपने पास 0। फिर दे रखा है अटेन्स ए वेलोसिटी 75 किलोमीटर पर हार, कुछ समय बाद 75 किलोमीटर पर हार की वेलोसिटी गेन कर लेती है। तो बाद वाली वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई अपने पास 72 किलोमीटर पर हार है, यहाँ पे 72 किलोमीटर पर हार। फिर इन 5 मिनट, ये 5 मिनट में गेन कर लेती हैं। एज्यूमिंग दैट एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म, मान के चलना है कि एक्सीलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। एंड फाइंड करना है द एक्सीलरेशन, पहले फाइंड करना है अपन को एक्सीलरेशन। तो फाइंड हमें एक्सीलरेशन करना है, u पता है, v पता है और t पता है। तो इन तीनों में रिलेशन बताने वाली कौन सी इक्वेशन होती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन, जो क्या होती है v इक्वल टू u प्लस at, ठीक है ना, यही होती है। v की वैल्यू हमारे पास कितनी है, फिर 20, क्योंकि मीटर पर सेकंड में चेंज कराना जरूरी है, किसी को भी मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट कराते हैं अपन किलोमीटर पर आवर से, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखें इस चीज़ का। v की वैल्यू 20, u की वैल्यू कितनी है अपने पास 0, प्लस a की वैल्यू नहीं पता है और t की वैल्यू है 300। अब इसकी अपन वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो 300 नीचे की तरफ आ जाएंगे, 20/300 इक्वल टू a। तो यहाँ डिवाइड करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएंगे अप्रॉक्स 1/15, जो आ गया अपने पास, क्या आ गया, एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे क्या है, एक्सीलरेशन अपन या तो पॉइंट में निकाल सकते हैं, 1 में डिवाइड करें आप 0.15 का, तो वो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, अप्रॉक्स पॉइंट में आ जाएगी। तो ये हो जाएंगे 1/15, इसकी जो यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। सेकंड में हमें फाइंड करना था डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को गेन करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेन को ट्रैवल करना पड़ा। तो उसके लिए अपन लगाते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन, v पता है, u पता और s फाइंड करना और a पता है, तो इसलिए मैं वो वाली इक्वेशन लगा रहा हूँ, थर्ड वाली। तो क्या होती है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखें 20, इसका स्क्वायर माइनस u 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2, a की वैल्यू है हमारे पास 1/15 और s जो एज इट इज़ है, यहाँ पे 20 का स्क्वायर 400 इक्वल टू 0 की वैल्यू नहीं होती है, यहाँ 2 और अपॉन में 15 इंटू s, वैल्यू s की फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, 400 इंटू 15/2 इक्वल टू s अपने पास बचे, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, कट कर देते हैं, 2 1 जा 2, ये 2 2 जा 4, 200 को 15 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये 3000 अपने पास मीटर डिस्टेंस आ गया, यानी कि 3 किलोमीटर अप्रोक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन कंप्लीट। इसके बाद आता है अपने पास नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें वापस से अपन को यही मेथड यूज करना है। देखें, ए कार एक्सिलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर हार, यानी कि 18 किलोमीटर पर हार से उसकी स्पीड बढ़ जाती है 36 किलोमीटर पर हार। तो यूँ क्या हो गई अपने पास 18 किलोमीटर पर हार, जिसको अपन ने 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करा दिया। और फिर दे रखा है v जो है 36 किलोमीटर पर हार, उसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करवा दिया, ठीक है। 5 सेकंड दे रखा है। कैलकुलेट एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना, तो v अपना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन ही लगानी पड़ेगी, जो क्या होती है v इक्वल टू u प्लस 18। v की वैल्यू हमारे पास है
देखें v की वैल्यू है हमारे पास 15 और u की है 5। 15 इक्वल टू 5 प्लस a की वैल्यू है हमारे पास, ये तो फाइंड करना है और टाइम दे रखा है 5 सेकेंड। ठीक है, तो सोल्व करें इसे, क्या हो जाएंगे 15 माइनस 5, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है अपने, 5 है 10 हो गए, तो क्या हो जाएंगे 10/5 इक्वल टू a, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5, यहाँ पे तो हो गए 2 और ये हो गए मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू a। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन। ठीक है, इस तरीके से एक्सीलरेशन भी कंप्लीट है। फिर इसके बाद पूछ रखा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया है इतने टाइम में। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन लगाते हैं अपन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s u कितना है, u है अपने पास 5, t है 5 प्लस हाफ, a की वैल्यू है 2 और t है हमारे पास 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 5 या 25 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गए, 5 5 या 25, तो डिस्टेंस हो गया हमारे पास s इक्वल टू 50 मीटर। ठीक है, मतलब कार ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 50 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, तो इस बेसिस पे आपको इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करने होंगे। बुक में और भी न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं तो उनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से सोल्व करें, आपके आंसर्स जरूर आएंगे। नहीं आए फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो वापस से एक बार उन न्यूमेरिकल्स के लिए मुझसे पूछ लें। इसके बाद नेक्स्ट अपने पास आ रहा है टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब अपन किसी सर्कल के अंदर मूव कर रहे हैं मूवमेंट, तो फिर वो होती है मोशन, सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म एक ही स्पीड से मोशन मूवमेंट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन। ठीक है, देखें व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस, जब किसी वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की बार बार चेंज हो रही हो तो वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज एक्सिलरेटिंग, तो अपनों समय कहते हैं ये ऑब्जेक्ट क्या हो रही है, एक्सिलरेट कर रही है। द चेंज इन द वेलोसिटी कुड बी ड्यू टू चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ द मोशन और बोथ, यानी कि जो इसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है ना, ये इसकी मैग्नीट्यूड में बदलाव होने की वजह से हो सकता है, या ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हो सकता है, या दोनों ही डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा हो तो भी मान लो क्या हो सकती है, वेलोसिटी में बदलाव आ सकता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे चेंज इन वेलोसिटी की। अब अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे मान लो कि क्या है, अपन क्या कर रहे हैं, रेक्टेंगल वाले पाथ में मूवमेंट कर रहे हैं, तो पहले इधर जाएंगे, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर रेक्टेंगल की मतलब 2 साइड्स और बढ़ा दें तो ये क्या हो गया, हेक्सागन हो गया, फिर वहाँ पे से हम सर्कुलर मूव करेंगे। तो मतलब अगर अपन जैसे जैसे साइड्स बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अपन मूवमेंट करते हुए क्या हो जाएंगे, एक सर्कुलर पाथ में पहुँच जाएंगे। मतलब जितनी साइड्स अपन बढ़ाते जा रहे हैं, जो पार्टीशन अपना कैसा होता जा रहा है, सर्कल के रूप में चेंज होता जा रहा है। यहाँ पे 2 साइड्स और बढ़ाऊंगा तो ये और सर्कल के रूप में होगा। जैसे जैसे मैं साइड्स बढ़ाता जाऊँगा, ये जो मेरा पाथ है वो क्या हो जाएगा, सर्कुलर एक पाथ के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो उस टाइम जो मोशन होगा सर्कुलर मोशन हो जाएगा। अब अपन एक क्लोज्ड पाथ का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जिसमें द मोशन ऑफ एन एथलीट मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ, यानी कि किसी एथलीट का एक सर्कुलर पाथ में जो मूवमेंट होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। इज शो एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। वो क्या है, सर्कुलर मोशन। किसी सर्कल में क्या कर रहा है, कोई एथलीट चक्कर लगा रहा है तो वो क्या होगा, सर्कुलर मोशन का एक एग्जाम्पल होगा। अब यहाँ पे दे रखा है इफ एथलीट टेक t सेकंड, अगर एथलीट को लग रहे हैं t टाइम, तो फिर टू गो टू वंस अराउंड द सर्कुलर पाथ, सर्कल के एक चारों तरफ चक्कर लगाने में, पूरा चक्कर लगाने में उसको t टाइम लग रहा है, और सर्कल की जो रेडियस है वो r है, और रेडियस दे रखी है r, तो वेलोसिटी उसकी क्या होगी, 2πr/t। 2πr यानी कि पूरा जो डिस्टेंस ने कवर करा फिर चारों तरफ, वो सर्कुलर पाथ के जो बाउंड्री है उसमें करा। बाउंड्री यानी कि उसकी क्या हो गई, सर्कमफ्रेंस हो गई। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr, डिस्टेंस कितना हो गया 2πr अपॉन टाइम, टाइम कितना है हमारे पास t। तो सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है तो उसके द्वारा कवर डिस्टेंस जो होगा वो 2πr होगा, उसका टाइम t होगा, और वेलोसिटी निकालने के लिए 2πr/v अपन कर देंगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे पास सर्कुलर पाथ में मोशन की।
फिर इसके बाद अपने पास एक नॉर्मल से डिफाइन आती है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्मली सर्कल के अंदर मोशन कर रही है तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर स्पीड से क्या कर रही है, किसी सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रही है तो उसका मोशन यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन कहलाएगा। ठीक है ना, तो ये डिफाइन आप नॉर्मल से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर तो हो गया है कंप्लीट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारे क्वेश्चन आंसर्स। तो उन क्वेश्चन आंसर्स को हम हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जहाँ तक मैंने आपको बताया है एक बार कंप्लीट पूरे तरीके से चैप्टर को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक रिवाइज करने, सारी क्लासेस एक बार वापस से देखने, कोई भी इश्यू हो तो वापस से एक बार मुझसे डिस्कस कर लें। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे।